हेलो जी, राम राम। वेलकम टू माय चैनल स्वीट बुटीक। आपका स्वागत है मेरे चैनल स्वीट बुटीक पर। आज हम बनाएंगे सूट के फैब्रिक से कली वाली कुर्ती। इसके लिए हम सबसे पहले ये जो स्लीव दी गई हैं इन्हें अलग कर लेंगे। सूट का कुछ इस तरह का पैटर्न दिया गया है कि स्लीव के लिए अलग कपड़ा है, बैक पार्ट अलग है और फ्रंट अलग है। हम पीछे से थोड़ा नीचे मोड़ने के लिए कपड़ा छोड़ते हुए बाजुओं को अलग कर लेंगे। 2-2 इंच का नीचे कपड़ा छोड़ते हुए बाजू अलग कर लेंगे। इसमें स्लीव के लिए अलग से फैब्रिक दिया गया है। नॉर्मली जब हम सूट सिलते हैं तो जो साइड से फिटिंग के बाद कपड़ा बचता है उसी से स्लीव कट करते हैं, लेकिन इसमें स्लीव के लिए जो अलग से कपड़ा दिया गया है, इसलिए हमने सोचा क्यों ना इससे अनारकली कुर्ती बनाई जाए। बहुत ही प्यारी अनारकली कुर्ती बनकर रेडी होगी। इसमें हमने स्लीव को अलग कर लिया है। अब फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को अलग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट पर कढ़ाई दी गई है और बैक पार्ट बिल्कुल प्लेन है। पीछे हल्का सा बॉर्डर दिया गया है जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। हमने इसके दोनों फ्रंट और बैक पार्ट को अलग कर लिया। देखिए फ्रंट और बैक पार्ट का लुक देख लीजिए कैसा है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग के लिए सबसे पहले हम इनर पर कटिंग करेंगे। इनर की कटिंग करने से पहले हमने इनर को अच्छे से धोकर सुखाकर इस पर आयरन कर ली। इनर को 4 तह में रख लिया। अब हम इस पर निशान लगाएंगे अपनी फिटिंग के अनुसार। सबसे पहले हम कंधे का निशान लगाएंगे। कंधा अगर आप छोटे गले पहनते हैं तो 7 कंधे लेंगे। अगर आपको बड़ा गला चाहिए 8 या 9, इससे ज़्यादा तो आप 6 या 5.5 पर भी निशान लगा सकते हैं। कंधे की चौड़ाई 6 इंच और इसकी लंबाई हम 7.5 इंच रखेंगे। साढ़े 7 इंच में हम हाफ इंच ऊपर डाउन देंगे, यानी कि 7 इंच तैयार होंगे। अगर आपके हैवी ब्रस्ट और हाथ भी थोड़े मोटे हैं तो आप इसको 8 या 8.5 पर अपनी फिटिंग के अनुसार लगाएं। हाफ इंच करो का निशान लगाएंगे। फिटिंग का निशान लगाने के लिए जितनी आपकी चेस्ट है उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे और उसमें हाफ इंच लूजिंग रखेंगे। आप ज़्यादा फिटिंग के पहनते हैं तो हाफ इंच लूजिंग रखें और अगर आपको लूज सूट चाहिए तो 1 इंच की लूजिंग दें। यानी कि अगर आपकी 36 बस्ट है तो आप उसे 4 से भाग देंगे, यानी कि 9 में हाफ इंच लूजिंग ऐड कर देंगे। अब हम इसकी प्रिंसेस कटिंग करेंगे। उसके लिए अपेक्स पॉइंट 10 इंच पर निशान लगाएंगे। ठीक नीचे 3 या 3.5 इंच पर जहाँ तक आपकी ब्रस्ट पॉइंट है वहाँ तक निशान लगाएं। सबका ब्रस्ट पॉइंट अलग अलग होता है। ये अपेक्स पॉइंट हम 10 इंच पर, अगर आपकी हैवी ब्रस्ट और थोड़ी ही एज ज़्यादा है तो आप इस 10 से नीचे 10.5 या फिर 11 पर लगाएं। हर एक इंसान की फिटिंग अलग होती है। बॉडी शेप के अनुसार ये निशान लगाए जाते हैं। फिटिंग का निशान हमने 7 इंच पर लगाया है। नीचे की तरफ 2-2 इंच पर ये निशान लगाते हुए हम इन्हें मिला देंगे। और इसके बाद जब हम जो फिटिंग का निशान लगाएंगे उसमें 2 इंच प्लस करेंगे, जो कि हमने ये अपेक्स पॉइंट वाले निशानों को बढ़ाते हुए इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप नॉर्मली फिटिंग का निशान 7 पर लगाते हैं तो इसके बाद हम 9 पर निशान लगाएंगे, क्योंकि 2 इंच हम ये कपड़ा कट करेंगे। इसमें हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को एक साथ रख कर इसकी कटिंग कर रहे हैं। फ्रंट पार्ट पर तो हम प्रिंसेस कट करेंगे और बैक पार्ट को हम नॉर्मली कट करेंगे, जैसे हम सिंपल सूट में कट करते हैं। देखिए हमारे अपेक्स पॉइंट और प्रिंसेस कट के निशान लग गए हैं। अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। 2 इंच आगे बढ़ाते हुए इन निशानों को आपस में मिला देंगे। फिटिंग का निशान भी वैसे ही निकालना है जैसे हमने ब्रस्ट का निशान निकाला था। जितनी आपकी फिटिंग है उसमें हाफ इंच ऐड कर देंगे, उसे 4 से डिवाइड करके। फिटिंग के निशान लग गए हैं। अब करो वाली तरफ से हम गोलाई देंगे। ऊपर से कंधे को हाफ इंच डाउन करेंगे।
जहाँ तक हमारा गला बनता है वहाँ से लेकर कंधे की तरफ से 1/2 इंच डाउन पर निशान लगाएंगे। अगर आप 3 इंच 4 इंच जितने गले चौड़ाई पहनते हैं उतने चौड़ाई तक ही ये निशान पर डाउन जाएगा। हमारे निशान लग गए हैं, चलिए अब इनकी कटिंग करते हैं। अगर आपको प्रिंसेस कट में कट नहीं करना तो नॉर्मली जो हमने निशान लगाए हैं उनके ऊपर कट करके भी हम फ्रंट और बैक पार्ट पर चोली कट कर सकते हैं। और ये एपेक्स पॉइंट और फिटिंग के लिए हमने अलग से एक वीडियो भी डाल रखी है, अगर आपको ये समझ में ना आए तो आप वो भी देख सकते हैं। अगर आपके पास पूरी वीडियो देखने का टाइम ना हो तो हमने एक शॉर्ट भी डाल रखा है, 1 मिनट में हमने बताया है कि प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कैसे की जाती है। इस चोली की लंबाई हमने 15 इंच रखी है, ये सिलने के बाद 14 इंच तैयार हो जाएगी। जहाँ तक हमारी फिटिंग आती है 14 इंच वहाँ तक ये तैयार होगी। देखिए फ्रंट और बैक पार्ट। अब हम बैक पार्ट पर कटिंग के लिए निशान लगाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हम अपनी ब्रस्ट का निशान लगाएंगे और फिर फिटिंग का निशान लगाएंगे। चेस्ट अगर आप इसमें पीछे की तरफ प्लेट डालना चाहें तो आप प्लेट भी डाल सकते हैं, अगर आप इसे सिंपल रखना चाहें तो सिंपल भी रख सकते हैं। दोनों साइड पर फिटिंग बहुत अच्छी आती है। निशानों को मिला देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। बैक पार्ट के हमने सिर्फ इनर की कटिंग की है। अब हम फ्रंट पार्ट पे जो ये हमने प्रिंसेस कट वाले निशान लगाए हैं इनके ऊपर कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हल्की सी गोलाई देते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट पे भी दोनों साइड फिटिंग का निशान लगा लेंगे। हमारे फिटिंग का निशान लग गया है। आइए चलिए अब इसे हम मेन फैब्रिक पर रख के इसकी कटिंग करते हैं। गले के ठीक बीचों बीच हमने इनर को रखते हुए इसकी कटिंग की है। पहले हम सूट का सेंटर निकाल लेंगे, फिर इनर को रखेंगे और फिर इसकी कटिंग करेंगे, ताकि जो हमारे सूट पर जो वर्क दिया गया है वो हमारे सिलने के बाद सूट पर बिल्कुल बीचों बीच आए। देखिए एक बीच वाले पार्ट की कटिंग हुई है, अब साइड वाले पार्ट की भी कटिंग करेंगे। इसके लिए फैब्रिक को 2 तह में फोल्ड करके रखेंगे और उसके ऊपर इनर के टुकड़ों को रखेंगे जो कि हमने कट किए थे और इस पर कटिंग लगाएंगे। अच्छे से कपड़े को जचाते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। जितनी अच्छी आपकी कटिंग होगी उतनी ही अच्छी आपकी स्टिचिंग होगी। अपने आप को पूरा टाइम देते हुए ध्यान से करें, जितना अच्छा काम करेंगे आपकी मेहनत उतनी ही अच्छी रंग लाएगी। भले ही आप कितना भी टाइम लगाएं, अपने आप पर काम करें। जितनी आप मेहनत करेंगे वो आप पर नज़र आएगी। भले ही आज ना हो लेकिन एक दिन आपकी मेहनत ज़रूर काम आती है। तो
किसी की बातों में आके हार ना माने और हमेशा मेहनत करते रहिए। देखिए हमने चोली वाले पार्ट की तो कटिंग कर ली। अब कलियों वाले पार्ट की कटिंग करने के लिए सबसे पहले जो ये फैब्रिक ख़राब हो गया ऊपर से इसको हटा लेंगे। इसके लिए कपड़े को सीधा करते हुए निशान लगाकर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये मत सोचिए कि कपड़ा ख़राब हो जाएगा, पैसे वेस्ट हो जाएंगे, कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश कीजिए। अगर आप एक दिन ज़रूर सीखेंगे, कितनी भी कोशिश। मैं भी पहले बहुत सारे कपड़े ख़राब करती थी, धीरे धीरे मैंने अपने बहुत सारे कपड़े ख़राब किए, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे करके मैंने हर एक नई चीज़ को ट्राई किया, बिना ये सोचे कि कपड़ा ख़राब हो जाएगा या फिर घर वाले क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, क्या पहना है, कैसी लग रही है। बिना कुछ सोचे मैंने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की है। देखिए फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर रखते हमने निचले पार्ट को भी एक जैसी कलियों के लिए कट किया है। ये जो ऊपर का पार्ट बचा हुआ है इसके लिए हम पीछे की तरफ से चोली वाला पार्ट कट करेंगे, यानी कि बैक पार्ट में चोली कट करेंगे। इसके लिए हमने इनर को इसके ऊपर रखा और इसकी कटिंग कर लेंगे। मेन फैब्रिक को 2 तह में रखते हुए हमने इसके ऊपर इनर को रखा और इसकी कटिंग कर ली। अब हम कलियां कट करेंगे। सूट में कली कुछ इस प्रकार निकालनी थी कि जो ये फ्लावर दिया गया है ये ना कटे और ये सूट के बिल्कुल बीचों बीच आए। तो इसमें 3 ही कलियां कट हो रही थी, तो हमने 3 ही तह में कपड़े को रखा और इसकी कलियों के लिए मार्जिन के लिए निशान लगाए। कलियों के मार्जिन के लिए हमारी जितनी कमर है उसे हम 3 से भाग दे देंगे। ऊपर का नॉर्मली हमारी कमर 30 इंच है, तो 2 हिस्सों में कट करेंगे, आगे का पार्ट अलग और पीछे का पार्ट अलग। देखिए आपको अच्छे से समझाती हूँ मैं। सबसे पहले जहाँ तक हमें कट लगाना है नीचे की तरफ वहाँ निशान लगा लेंगे, क्योंकि हमें बॉर्डर कट नहीं करना था, तो हम ऊपर ऊपर की तरफ कलियां कट करेंगे। कलियां कट करने के लिए सबसे पहले हम कपड़े के बीचों बीच निशान लगाते हैं, फिर उस निशान के दोनों साइड अपनी कमर का निशान हाथ। अगर आपकी कमर 30 इंच है तो उसका हाफ करेंगे, यानी कि 15 इंच। और हमें कलियां निकालनी है 3, तो 15 को 3 से भाग दे देंगे, आ जाएगा 5 इंच। 5 इंच का हाफ करेंगे 2.5 इंच, तो इस सेंटर पे 2.5 इंच एक साइड निशान लगाएंगे, 2.5 इंच एक साइड लगाएंगे और उसके बाद हम हाफ इंच सिलाई के लिए अलग से निशान लगाएंगे। आप चाहे तो सिलाई के निशान को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। जितनी कलियों की संख्या बढ़ती जाएगी उतनी ही हमारी कमर पतली होती जाएगी। ऊपर की तरफ से कलियों चुनगट में जितनी कलियां होती हैं उतना हमारी कमर से हम उसको भाग देकर जो नंबर आएगा उतना निशान लगा लेंगे कमर के लिए। इससे अच्छे से तो मैं समझा भी नहीं सकती, मैं पूरी अच्छे से समझाने की कोशिश की है। ठीक ऐसे ही हम पीछे की तरफ भी कट करेंगे। हमने निशान लगा लिया, देखिए कमर का निशान अलग से लगाया है और फिटिंग के लिए जो अलग से निशान लगाया है हाफ इंच, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हमारी फ्रंट पार्ट में कलियां कट हो गई हैं, अब हम बैक पार्ट में कलियां कट करेंगे। पीछे की तरफ कली कट करने के लिए हम ठीक ऐसे ही कपड़े को 3 तह में फोल्ड कर लेंगे। जैसे हमने फ्रंट पार्ट पे किया है ठीक वैसे ही बैक पार्ट पर भी करेंगे और बॉर्डर से बॉर्डर को मिलाते हुए इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रख लेंगे। नीचे से बॉर्डर को मिलाते हुए अच्छे से इसके ऊपर हम इस कपड़े को रख लेंगे और कलियां कट कर देंगे। इस कुर्ती में टोटल 6 कलियां आएंगी, जिसमें 3 कलियां आगे की तरफ और 3 कलियां पीछे की तरफ आएंगी। अगर ये फ्लावर नहीं होता तो हम कलियों को बढ़ा लेते और इसे थोड़ा इसकी चौड़ाई को कम कर लेते।
अब कलियों की चौड़ाई तो ज़्यादा हो गई है, कलियों की संख्या कम हो गई है, केवल इसलिए कि ये फ्लावर ना कटो। देखिए हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। बाजू के लिए जो कपड़ा था, बाजू को हम बाद में कट करेंगे। बाजू के लिए ये जो अलग से कपड़ा था, इसमें हम बाजू कट करेंगे। इसके हमने अलग से शॉर्ट भी डाल रखा है। बाजू का कैसा डिजाइन लगाया है वो देखिए। आइए अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम फ्रंट और बैक गले की कटिंग कर ली है। अब हम इसके ऊपर गला लगाएंगे। सबसे पहले बीच में जो ये मोती दिए गए थे, इन्हें हटाते हुए बिल्कुल सेंटर में गले को रखकर इस पर एक स्टिच लगा लिए। अब साइड में स्टिचिंग लगाकर हम इस बीच से कपड़े को निकाल लेंगे। गले की अगर आप फुल वीडियो देखना चाहते हैं कटिंग और स्टिचिंग, तो वो हमने अलग से डाल रखी है। चैनल पर विजिट करें और वीडियोस देखें। अब अच्छे से इसमें कट लगा लें ताकि कपड़ा अंदर की तरफ अच्छे से पलटा जाए और इसके बीच में कोई भी चुनगट ना आए। देखिए हमने कितना प्यारा सुंदर गला लगाया है और गले पर डोरी के साथ टसल्स भी लगाए हैं। अब हम प्रिंसेस कट को जोड़ लेंगे। एक साइड से तो हमने जोड़ लिया है, अब आपको दिखाएंगे कि हमने इसे कैसे जोड़ा है। कंधे की तरफ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। अच्छे से कपड़े पर इनर को रखते हुए अच्छे से आयरन करके हमने इसे जचा लिया है। आप चाहें तो इस पे मोटे धागे की सिलाई लगाकर भी इसे जचा सकते हैं। देखिए मौसम थोड़ा ख़राब होने के कारण सिलाई करते समय थोड़ा अंधेरा हो गया था, इसलिए आपको थोड़ा धुंधला नज़र आ रहा होगा, क्योंकि जिस दिन हम इसे सील रहे थे उस दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और मौसम थोड़ा ख़राब था, धुंधलापन आ रहा था। धूप ना होने के कारण इस पर थोड़ा ब्लैक ब्लैक सा नज़र आ रहा होगा, लेकिन आपको इतना तो समझ में आ ही जाएगा कि हमने इसको कैसे स्टिच किया है। हल्का हल्का गोलाई में इसे जचाते हुए पंजे को उठाते रहेंगे और इसे जचाते रहेंगे। पंजे को उठाएं, हल्का सा इसे जचाते हुए धीरे धीरे हल्की हल्की स्टिचिंग लगाएंगे। पंजे को उठाते हुए गोलाई में इसे जचा लेंगे, पंजे को उठाकर और इस पर सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा अच्छे से सेट करते हुए हम हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। और जो फिटिंग लगाई थी हमने, फिटिंग के जो निशान लगाए थे उसमें हमने हाफ इंच ये सिलाई वाला भी ऐड किया था दोनों साइड, यानी कि 1 इंच एक्स्ट्रा। देखिए ऐसे पंजे को उठाते उठाते गोलाई में इस पर सिलाई लगानी। कितनी अच्छी सी सिलाई हो गई है। प्रेस करने के बाद इस पर बहुत ही अच्छा लुक आएगा और इसमें फिटिंग बहुत ही सुंदर आती है। एक बार आप ट्राई करके ज़रूर देखना। हमारे प्रिंसेस कट के जोड़ लग गए हैं। चलिए अब कलियाँ जोड़ लेते हैं। पर कलियाँ जोड़ने से पहले हमने देखिए इसके बैक पार्ट पर भी गले का बहुत ही प्यारा डिजाइन बनाया है। अब हम कंधे को जोड़ लेंगे। हमने फ्रंट और बैक पार्ट पर पहले गला बनाया है और फिर प्रिंसेस कट को जोड़ा है। अब हम इसके कंधे जोड़ लेंगे। कंधों को हम गले की गुम सिलाई के साथ अटैच करेंगे। डबल डबल सिलाई लगा ली है। देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब इसे सीधा कर लेंगे। हल्के से कोना कट कर लें और इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लें। अब हम इन कलियों पर सिलाई लगाएंगे। इसके लिए हमने इसके नीचे इनर भी लगाया है। इनर की कटिंग कर लेते हैं। इनर को हमने 6 तह में बिछाते हुए इसके ऊपर ये कलियां रखकर इसकी कटिंग करेंगे। फ्रंट और बैक दोनों साइड के इनर की हमने एक ही साथ कटिंग कर ली है। आप चाहें तो इनर ना भी लगाएं, लेकिन जब हम सिलाई करेंगे, कलियों को जोड़ेंगे, तो जो स्टिचिंग होती है वो अलग से दिखेगी, तो अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए हमने इसमें इनर को ऐड किया है। हमने इनर की भी कलियों के जैसी ही कटिंग की है। देखिए इनर की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसके फ्रंट और बैक पार्ट को अलग अलग कर लेंगे।
6 कलियों को हमने एक साथ कट कर लिया है इनर के ऊपर। इनर की लंबाई हमने मेन फैब्रिक की लंबाई से थोड़ी कम रखी है। अब हम नीचे से इनर को हल्का हल्का सा मोड़ लेंगे। हाफ इंच 2 बार इसे फोल्ड करते हुए इसके ऊपर स्टिचिंग कर लेंगे। देखिए ये बी इसलिए लिखा है ताकि बैक पार्ट पे ये इनर लगेगा, फ्रंट पार्ट पे दूसरा इनर लगेगा, तो आपको पता चल सके अब मैं बैक पार्ट जोड़ रही हूँ या फ्रंट। ये फ्रंट पार्ट पे भी हमने ऐसे स्टिचिंग लगा ली है नीचे की तरफ इनर में। चलिए अब इन कलियों को जोड़ लेते हैं। अच्छे से इनर को कलियों के ऊपर रखकर आप चाहें तो मोटी सिलाई भी लगा सकते हैं या कपड़े को हाथ से भी अटैच कर सकते हैं। मैं तो सीधा ही ऐसे ही सिल लेती हूँ, साथ के साथ इसे अटैच करते हुए इस पर सिलाई लगाती रहती हूँ। आप जैसे सिलाई करते हैं वैसे आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप वैसे सिल लें। अब इन दोनों कलियों को एक के ऊपर एक आपस में सोली सोली साइड पर रख के ऐसे मिला लेंगे और इसको स्टिच कर लेंगे। देखिए बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने बताया है। सोली साइड से सोली साइड को ऐसे रखते हुए एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्टिच कर लेंगे नीचे तक। अच्छे से कपड़े को सेट करते हुए हम इस पर हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। मार्जिन आपकी मर्जी है, आप कम या ज़्यादा जितना आपने कटिंग में रखा है उतना ही ले सकते हैं। नीचे की तरफ थोड़ी तिरछी सिलाई लगाएंगे। अच्छे से धागे को पक्का कर लेंगे। सिलाई को अच्छे से पक्का करते हुए हम इसे मशीन को उतार लेंगे। देखिए हमने 2 कलियों को जोड़ लिया है। आयरन करने के बाद इसकी बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। अच्छे से दिखाती हूँ आपको खोल के कपड़े को कितनी अच्छे से हमने इसे अटैच किया है। अब तीसरी कली को भी इसके ऊपर रखकर इसके ऊपर इनर रखते हुए हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। देखिए मैंने पूरी सिलाई लगा कर नहीं दिखाई है, ऐसे ही लगानी है जैसे हमने पहली कली को जोड़ा था, ठीक ऐसे ही दूसरी कली को भी हम जोड़ लेंगे। नीचे से सिलाई को पक्का कर लेंगे। 1-2 बार मशीन को आगे पीछे घुमाकर और सिलाई को उतार लेंगे। थोड़ा तिरछे की तरफ सिलाई को उतारेंगे। हमारे फ्रंट पार्ट की तीनों कलियां रेडी हो चुकी हैं। ठीक ऐसे ही हम बैक पार्ट में तीनों कलियों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए उसके ऊपर इनर रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज अच्छे से दिखाई है मैंने। ऐसे ही हम बैक पार्ट पर भी कर लेंगे। पहले इस बॉर्डर को फोल्ड करेंगे, फिर कलियों को एक के ऊपर एक रखते हुए उस पर सिलाई लगा लेंगे। कलियां जुड़ गई हैं। आइए अब इसे चोली से अटैच कर लेते हैं। ये बैक पार्ट की कलियां हैं। इसके ऊपर बैक पार्ट वाली चोली को रखते हुए हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। देखिए सोली साइड से सोली साइड को मिलाते हुए हम इस पर हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल अच्छे से इसको जचाते हुए हम इस पर सिलाई लगा लेंगे।
देखिए हमने सिलाई लगा ली है। ठीक है, ऐसे ही फ्रंट और बैक दोनों साइड को जोड़ लिया है। अब हम इसके ऊपर फिटिंग लगाएंगे। जो हमने फिटिंग का निशान लगाया था ठीक उसे अच्छे से कंधे पर जचाते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। ठीक नीचे तक सिलाई को ले जाएंगे और नीचे जहाँ हम कलियों पर सिलाई लगाएंगे वहाँ हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाएंगे। अच्छे से कलियों को एक दूसरे के ऊपर जचाते हुए हम ये सिलाई लगा लेंगे। एक दो बार नीचे की तरफ अच्छे से सिलाई को पक्का कर देंगे। अब दूसरी साइड भी ऐसे ही फिटिंग लगा लेंगे हम। दो बार फिटिंग का निशान लगाएंगे। हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए दूसरी साइड एक और सिलाई लगा लेंगे ताकि कभी कम या ज़्यादा सिलाई फिटिंग रह जाए तो हम खोल के पहन सकें। नीचे से अच्छे से 2-3 बार हमने सिलाई को पक्का कर दिया ताकि सिलाई खुले ना। देखिए कलियों को चोली से अटैच कर लिया, फिटिंग लग गई है, कंधे जुड़ गए हैं। अब स्लीव और लगा लेते हैं। स्लीव लगाने के लिए हमने स्लीव को रेडी किया है पाकिस्तानी यानी कि बेल बॉटम भी बोल देते हैं आजकल इस डिज़ाइन में। फुल स्लीव रेडी की है बिल्कुल। आगे हल्की सी फ्लेयर देते हुए ये डिज़ाइन बनाया है बिल्कुल सिंपल फैब्रिक से। पहनने के बाद बहुत ही प्यारा लुक आएगा। कंधे से स्लीव को अटैच कर लेते हैं। सोली साइड से सोली साइड को स्लीव रखते हुए हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। हाफ इंच आगे की तरफ सोली साइड की तरफ कंधे को छटाई देंगे और बाजू को भी हाफ इंच छटाई देंगे। आप वीडियो देख तो लेते हैं ना तो वीडियो को शेयर करते हैं ना लाइक करते हैं ना ही कमेंट करते हैं। प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर कर दें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आप कई बार जब बाजू को कंधे से अटैच करते हैं तो हल्की फुल्की चुनगट आ जाती है। चुनगट ना आए इसके लिए आपको क्या करना है, आपकी बाजू को हल्का सा खींचते हुए उस पर सिलाई लगानी है। अगर आप हल्का सा बाजू को खींचेंगे तो उस पर चुनगट नहीं आएगी और सिलाई अच्छी लग जाएगी। देखिए हमने बाजू को अच्छे से जोड़ लिया, ना ही कोई चुनगट आई है। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ बाजू अटैच हो गई है। हमारी कुर्ती बनकर रेडी हो गई है। आइए आपको दिखाते हैं इसका फुल लुक। बैक गला है, ये फ्रंट गला, फ्रंट से डिजाइन स्लीव डिजाइन के साथ देखिए कितना प्यारा कुर्ती का लुक आया है। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। एक लाइक तो बनता है इतनी प्यारी कुर्ती के